सो हेलो एवरीवन, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 जनवरी 25 को। मैं ज़्यादा तुम्हारा यहाँ टाइम नहीं लेने वाला, बिकॉज एज एन नीट एस्पायरेंट तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो में अपना प्लान शेयर करने वाला हूँ कि इन बचे हुए 4 मंथ में मैं कैसे जीरो से स्टार्ट करके 600+ मार्क्स कैसे लेके आ सकूँ मैं, ठीक है। जिससे मेरा एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो जाए, ठीक है। कोई भी हो, चलो ठीक है, फिक्स हो जाए, ठीक है। सो इस वीडियो को पूरा देखना, शायद तुम्हारा हेल्प हो सके। जहाँ तुम इधर उधर भटक रहे हो, भटको ना, तुम भी अपना एक प्लानर सेट कर सको और वीडियो तुम उनको शेयर करना हो सके तो, जिसका कंडीशन तुम्हारे जैसे, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है कि नीट 25 के लिए 110 दिन के अराउंड बचे हुए हैं, ठीक है। तुम्हारा कंडीशन ये हो सकता है कि तुम 0 पे हो या 10% या 20% पे हो, ठीक है। तो मन में यही चल रहा है कि क्या अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने से नीट 25 क्रैक हो सकता है या ना हो सकता है। बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि इसका आंसर तुम्हारे पास है। क्या तुम अपना 100% देने के तैयार हो? साल भर जो तुमने वेस्ट किया, क्या उतना मेहनत तुम 4 महीने में कर सकते हो? अगर तुम कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो भाई, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम कर सकते हो। लेकिन तुम वो करने के बदले तुम खाली सोच रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट देख रहे हो कि क्रैक होगा नहीं होगा, और तुम दिमाग में इतना हवा बना ली हो कि तुम्हारे दिमाग में सेट ही हो गया कि 1 साल पूरा मैं बर्बाद कर चुका हूँ, तो 3-4 महीने में क्या ही सिलेक्शन होगा मेरा, ठीक है। तुम यूट्यूब खोलो, तुम्हारा फीड पूरा भरा हुआ है, कैसे क्रैक किया जाए, कैसे क्रैक किया जाए 100 दिन में, 150 दिन में। लेकिन तुम कुछ कर नहीं रहे हो, खाली तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ध्यान सुनो, मैं तुमको सिनेरियो देता हूँ। मैं यूट्यूब शॉर्ट में देखा थी वीडियो, ठीक है। कंडीशन लेते हैं, ठीक है, जिससे तुमको कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है। जो स्कूल में है वो भी रिलेट कर सकते हैं, और जो कॉलेज में है पार्शियल ड्रॉप जैसे मैंने लिया है वो भी रिलेट कर सकते हैं। एक सिचुएशन है कि कोई टीचर है साल भर पढ़ाता है, तुम साल भर नहीं पढ़ते हो। दोबारा बोलना इसको, कोई टीचर है साल भर पढ़ाता है और तुम साल भर नहीं पढ़ते हो, पर क्यों? एग्ज़ाम से एक दिन पहले तुम पढ़कर क्रैक कर लेते हो अपना एग्ज़ाम, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सोचो इसको 2 मिनट पॉज करके। और मेरा कंक्लूजन यही निकला है कि भाई तुम सीरियस हो जाते हो उस टाइम पे, ठीक है। और डर रहता है, कहीं ना कहीं डर ये रहता है कि भाई फेल हो गया तो फिर इसी क्लास में बैठना पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे। तो भाई जब वो कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो? तुम अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो? धोखा अपने आप को दे ही रहे हो, साथ में उनको भी करो जो तुम पे हद से ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे घर से भाई कोई डॉक्टर निकलेगा, हमारा लड़का दिन भर मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है। उनको क्या पता कि बेसिकली मोबाइल चल रहा है, टाइम पास हो रहा है। अपना 1-2 दिन टाइम निकालो, प्लानर बनाओ, अच्छे से सेट करो, ठीक है। सिलेक्शन हो जाता है। बहुत लोग भाई टीचर लोग बोल रहे हैं साल साल, 10-10-20 साल से जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बोल रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई उनका बात मान लो ना, हमेशा अपना मान कर किए हो। अपना प्लानर बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि तुम डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हारा यूट्यूब हो गया, रील्स हो गया, इसको बहुत कम कर दो। छोड़ तो पाओगे नहीं, क्योंकि इतना एडिक्ट हो चुके हो। छोड़ोगे तो तुमको विड्रॉल सिम्टम आना चालू हो जाएंगे, जैसे कोई शराबी को दारू ना मिला तो खाना चालू हो जाता है, सेम यही कंडीशन हो जाएगा तुम। हियर इज़ माई प्लानर। नीट 25 में मैंने मिनिमम टारगेट किया है 0 to 600+, 610 620 आ जाए, जिससे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरे स्टेट में मेरे को मिल जाता है, तो अपना मैंने टारगेट किया, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन मैंने किया कि 15 जनवरी से स्टार्ट करके 31 मार्च तक एनी हाउ कैसे भी कोर्स कंप्लीट करना है। और ये मान के चलना है कि मेरा लास्ट चांस है, और ये सोचना ही नहीं है कि तुमको ड्रॉप के बारे में कि चलो नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम ड्रॉप लेना है। इस चीज़ दिमाग में लाना है, अगर ला लिए तो भाई तुम तो फिर मेहनत करना ही बंद कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली 75 डे चैलेंज मैंने अपने आप को दे रहा हूँ। इसको 10 दिन तुम आगे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। सो मार्च तक कंप्लीट करना है, और जो अप्रैल बचेगा, अप्रैल में फुल रिवीजन करना है, ठीक है। जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारे पढ़ने से कुछ मतलब होगा नहीं, ठीक है। सेकंड ये कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना PYQ प्रैक्टिस करना ही करना है। कोई टीचर बातें नहीं करता, लेकिन देखा जाए तो अधिकांश क्वेश्चन PYQ से ही आते हैं, राइट, उसी से रिलेटेड रहते हैं, बस नंबर चेंज हो जाएंगे हल्का फुल्का, ठीक है। ये है। और बायो में 32 चैप्टर के आसपास है जो कि मुझे पूरा पढ़ना है। केमिस्ट्री में 23 चैप्टर हैं जो कि पूरा पढ़ना है, कि छोड़ नहीं सकते ना, कि भाई इसी में तुम कम कर दोगे तो तुम्हारा मार्क्स बनेगा ही नहीं। फिजिक्स में मैंने खाली 12 चैप्टर टारगेट किए हैं, क्योंकि फिजिक्स में पूरा करने के लिए भाई बहुत समय लगता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो मैंने अपना चैप्टर टारगेटेड कर लिए हैं कि इतने चैप्टर मुझे पढ़ने हैं। जब इतना पढ़ लूँगा उसके बाद मैं नेक्स्ट में जंप करूँगा, ठीक है। ये है। ये ये रहा मेरा प्लानर। मैंने टारगेट किया कि 600+ मार्क्स मुझे लेके आना है। बायोलॉजी में 340+ आ जाए, केमिस्ट्री में 160+ आ जाए जो पॉसिबल है, और फिजिक्स में खाली 100 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। करूँगा तो मेरे 600+ आराम से आ जाएंगे, ठीक। मैं चैप्टर्स दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। चैप्टर्स दिखाता हूँ मैं।
जैसे फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स ये चैप्टर है, तो मैंने अपने आप को यूनिट एंड डायमेंशन दिया है, ग्रेविटेशन दिया है, थर्मोडायनेमिक दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज दिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट दिए हैं, मैग्नेटिज्म दिए हैं, मॉडर्न फिजिक्स दिए हैं। देखो कितने कितने क्वेश्चन आते हैं सामने उसके, 3 2 3 ऐसा, ठीक है। अगर ये चैप्टर 100 मार्क्स मेरे यहाँ से फिक्स हो गए, उसके बाद जंप करूँगा मैं रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक में, ठीक। ये मेरे फिजिक्स से हो गए, और ये मेरा हो गया बायोलॉजी का है, तुम देख सकते हो ये बायोलॉजी का है। एंड ये मेरे केमिस्ट्री का है, ठीक है। केमिस्ट्री में मुझे पूरा पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी में भाई पूरा पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी में पूरा पढ़ना है, सेल्फ करना है, बट जो चैप्टर जो रहेंगे, जो टफ टॉपिक रहेंगे, जो समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए वन शॉट देखना है, लेक्चर देखना है, ठीक है। जैसे सेल साइकिल डिवीजन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, और बायोटेक 1 बायोटेक 2, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ करना है, और जो चैप्टर समझने हैं उसको वन शॉट देखना है, ठीक। एंड जो केमिस्ट्री फिजिक्स के जो पढ़ना है, जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में वन शॉट लेक्चर देखना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री वन शॉट लेक्चर देखना है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और वन शॉट लेक्चर देखना है, और नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि नोट्स तुम बनाओ। नोट्स नहीं बनाना है, जो पढ़ाते हैं पीडीएफ शेयर करते हैं, पीडीएफ निकालना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, करने के बाद नोट्स निकलवाना है। देखो जाहिर सी बात है, अगर तुम एक लेक्चर प्रॉपर कोई देखते हो, 6 घंटे का लेक्चर है, तो अगर तुम नोट्स प्रॉपर बनाते हो ना, 12 घंटा 13 घंटा आराम से लग जाएगा, डबल लग जाता है लगभग। लेकिन अभी अगर वही तुम नोट्स बना लोगे और वीडियो को 1.5x में देखोगे ना, तो वही 4-5 घंटे के अंदर तुम्हारा लेक्चर निपट जाएगा, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है। नोट्स करने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, तुमको यूट्यूब पे ही जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सीरीज चलती वहाँ पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और मस्ट है प्री वाई क्यू सॉल्व करना, मस्ट है, कम से कम 10 साल के। सेम केमिस्ट्री में भी यही है। सो प्लान की तरफ चलते हैं। सो ये मैं बेसिकली अपना रूटीन बताता हूँ। मैं रूटीन अभी जो मैं ज़्यादा दिन पहले से स्टार्ट नहीं किया, 10 दिन या 15 दिन के आसपास हुए मेरे। 2 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो मेरा रूटीन ये है, मैं 3 बजे के अराउंड उठता हूँ, 3 साढ़े 3 बजे के अराउंड फ्रेश होकर 3:30 से लेकर 7:30 बजे तक मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ, केमिस्ट। उसके बाद फिर 7:30 से 8-9 मैं फ्रेश वगैरह होता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, और कुछ काम रहते हैं वो करता हूँ। उसके बाद फिर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। फिर फिजिक्स में रहता है 2 से लेकर 5, ठीक है। क्योंकि ये 2 से 5 इसलिए किया कि सीटिंग में अपना नीट का एग्ज़ाम भी उस समय होना है, तो सीटिंग हैबिट बनानी जरूरी है। उसके बाद से 1 घंटा रेस्ट लेकर फिर 7 से लेकर 10 बजे तक मैं अपना जैसे जो टॉपिक छूट गए हैं वो करता हूँ, रिवीजन करता हूँ मैं, और बाकी जो भी काम रहता है मैं इसमें निपटा लेता हूँ, ठीक है। सो टीचर जिनसे मैं पढ़ता हूँ फिजिक्स में, वन शॉट जो भी देखता हूँ मर सर के देखता हूँ, ठीक है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे बताया कि यूट्यूब में सीरीज चलता है, तो अभिषेक वर्मा सर कंपटीशन वाला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभी भी करा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में पंकज सर, ऑर्गेनिक अमित महाजन सर हो गए, सुधांशु सर हो गए, और एमडी सर अपना इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। और बायोलॉजी में तरुण सर हो गए, विपिन सर हो गए, रितु मैम, सी पहुजा मैम, इनसे पढ़ता हूँ, ठीक है। सो प्लानर पे आते हैं। सो हियर इज़ माई प्लानर। 31 मार्च तक मुझे कैसे भी एनी हाउ कम्प्लीट करना है कोर्स। तुम 10 दिन आगे बढ़ा सकते हो, 10 अप्रैल तक ले सकते हो, बस मैक्स टू मैक्स 10 अप्रैल होना चाहिए, ठीक है। एंड मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझे इतना ज़्यादा बोलने का प्रैक्टिस नहीं है, तो इग्नोर है, ठीक है। सो फर्स्ट चैलेंज मैंने अपने आप को दिया 15 जैन से लेकर 31 जैन तक, जिसमें फिजिक्स में 2 यूनिट दिया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, एंड यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहीं ना कहीं रिलेट करता है फिजिक्स के एटम चैप्टर से, तो यहाँ आसानी होगा, ठीक है। सो मेरा ये भी है कि केमिस्ट्री का फिजिकल और पोर्शन पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को साथ में लेकर चलना, ठीक है। बायोलॉजी में मेरा ये है कि मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ कि देखो मेरा बायोलॉजी एक दिन में एक चैप्टर मेरा हो जाता है, 5 या 6 घंटे में बायोलॉजी कंप्लीट हो जाता है, 5 घंटे के आसपास बायोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कभी कभी कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो ऑनलाइन देखने के बाद वो 1-2 दिन लग जाता है, तो इसीलिए मैंने बनाया नहीं हो। वैसे मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, सीरीज के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। सो इसको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और टेस्ट देना है, ठीक। सेकंड जो है अपने आपको टास्क दिए है 1 फेब से लेकर 15 फेब तक 15 दिन का चैलेंज। ये थोड़ा सा मंथ नीट एस्पिरेंट लोग के लिए नहीं बना है, सो ध्यान रखना। फिजिक्स में मैं 3 चैप्टर दिया हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक, बड़े चैप्टर है इसलिए 3 चैप्टर है, ठीक है। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेमेटिक, ठीक है।
सॉरी केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री का और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक यहाँ रिलेट हो सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे कर लेना। और यहाँ पर फिजिकल अपना खत्म हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेकंड टास्क है, यहाँ पर मैं अपने आप को यहाँ 15 फैब को कंप्लीट हो रहा है। 16, 17 2 दिन में अपने को रिवीजन टेस्ट ले दिया हूँ। 18 फैब से लेकर 28 फैब तक 11 दिन का चैलेंज में अपने आप को फिजिक्स में ग्रेविटेशन दिया हूँ, मैग्नेटिज्म दिया हूँ, जो कि इजी छोटे चैप्टर है, हो जाएंगे। और थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट पर थोड़ा बड़ा चैप्टर है। और यहाँ से केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पहले दिया मैंने, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद फिर जीओसी प्लस IUPAC, ये 11 दिन में मुझे लग रहा है कंप्लीट हो जाएंगे। फिर रिवीजन टेस्ट देना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकंड जो थर्ड बेसिकली फोर्थ टास्क मैंने दिया अपने आप को 15 डे का, 1 मार्च टू 15 मार्च। यहाँ पर अगर आपके 100 मार्क्स के फिजिक्स में बन जा रहे हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में जंप करो, नहीं तो उसी को प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री में P ब्लॉक, TNF ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन एंड हेरो अरेंज, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट करना है 15 दिन में, इजी है, छोटे चैप्टर मतलब 15 दिन में तो हो जाएंगे ना। प्लस रिवीजन और टेस्ट देना है। एंड उसके बाद जो लास्ट है हम लोग का 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 15 दिन का चैलेंज। फिजिक्स में वही है कि अगर तुम्हारा 100 मार्क्स बन जा रहे हैं, जो मिनिमम टारगेट था तुम्हारा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जंप करो। और केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉल्ट एनालिसिस, अल्कोहल फिनोथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, इसको कंप्लीट करना है, ठीक। इसके बाद जो था टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो फिर उसके बाद उसको रिवीजन टेस्ट देना बहुत जरूरी, फुल अप्रैल रहेगा अपना, फॉर रिवीजन का रहेगा, टेस्ट देना है, रिवीजन देना है, PYQ करना है यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज़ लिखा हो यहाँ पर, कोर्स कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना है। कम पढ़ो पर ऐसा पढ़ो कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ठीक है। कम पढ़ो, उसको इतने बार प्रैक्टिस करो कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। सो ये मेरा प्लानर था, राइट। 75 to 85 डे में मुझे लगता है ये चीज़ हो जाना चाहिए, चाहे तो तुम भी फॉलो कर सकते हो, राइट। तुमको एक प्लानर बनाया वो दिखाता हूँ मैं। ये जैसे कि मैंने आज 15 जैन था तो मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा टारगेट ये है कि आज का सेल साइकिल, ड्यूल नेचर करना है, लेक्चर देखना दोनों के, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर देखना, रिवीजन करना है। तो मैं सेल साइकिल स्टार्ट कर चुका हूँ, थोड़ा मतलब वो आधा ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ मेरा। और ड्यूल नेचर भी मतलब कर ही रहा हूँ मैं अभी लगभग, ठीक। तो 15 जैन का है, 16 जैन का है, 17 जैन का है, 18 जैन का है। तो इसके बाद जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा इसमें टिक मारते जाएंगे। तो ये रहा पूरा मेरा प्लानर। सो ये हो गया, ये हो गया। चाहो तो तुम भी मतलब कर सकते हो, लेकिन तुम अपने हिसाब से बनाना है, वो ज़्यादा पढ़ने में आसानी होता है, ठीक है। तुमको ये भी काम आ सकता है। फिज़िक्स के हो गए, बायोलॉजी हो गया एंड केमिस्ट्री हो गया। भाई बिना प्लानर के मुझे नहीं लगता है ना कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो प्लानर बनाना बहुत ज़रूरी है। सो टारगेट यही होना चाहिए कि 1 शॉर्ट लेक्चर यूट्यूब से देखो, उसके बाद फिर यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करो। शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। PDF निकालना हो, टाइम बचाना है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो PYQ है, 10 साल, कम से कम 10 साल का, उसको करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल माई प्लानर। भाई देखो, प्लान तभी मायने रखता है कि जब तुम खुद पढ़ना चाहोगे, राइट, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने का जुनून नहीं होगा तो एक कोई प्लान काम नहीं आएगा, ठीक। सो पहले अपने आप को मोटिवेट करो कि पढ़ना है मेरे को। सो दिस इज़ ऑल माई प्लानर, ठीक है। ये हो गया। लास्ट में ये बोलूँगा भाई, अपना खुद का प्लान बनाओ। तुम्हारे अंदर खुद पढ़ने का जुनून नहीं रहेगा तो कोई प्लान काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो पहले अपने आप को समझाओ, जितना टाइम वेस्ट हुआ है इसको छोड़ दो, लेकिन जितना टाइम बचा है उसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। रिग्रेट में मत रहो कि 1 साल बर्बाद कर दिए हो तो अब मैं क्या ही पढ़ूँ। भाई उसको अपना एक नाइट मेयर समझ के छोड़ दो।